So, welcome back, guys, my YouTube channel. Today we are going to start Node brand new series Node.js, Backend, Node.js, Express.js, MongoDB. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Node.js, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ चलिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक न्यू डायरेक्टरी, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं सर्वर, और यू कैन से बैकएंड डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नोटपैड पर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, नोट पैड, ओपन इट नोटपैड, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे इस फाइल को। इस फाइल का Node.js इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, Node.js इंट्रोडक्शन। ये सब इसका नोट्स का हम लिंक दे देंगे अपने गिटहब अकाउंट पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिस इज माय गिटहब अकाउंट, ओपन इट वन से फ्रॉम गिटहब। गिटहब community, open this। ये मेरा गिटहब अकाउंट है। आप लोग यहाँ से जाके सोर्स कोड और नोट शूट्स जो भी होगा डाउनलोड कर सकते हैं। अभी रिएक्ट जेएस का फुल स्टैक जो ट्यूटोरियल चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसका ये लिंक है। उसका लिंक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ये लिंक हम अपने लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहीं पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक तो न्यू रिपोजिटरी नोड बैकएंड डेवलपमेंट नाम से। वो लिंक भी हम आप लोग के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे ये वीडियो है जो मैंने अपलोड किए हैं। यहाँ पे प्ले लिस्ट में चले जाएगा। यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाने के बाद ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल का प्ले लिस्ट है। इसको आप रिएक्ट जेएस देखना चाहते हैं तो इसको भी एक्सेस कर लीजिएगा। ये सेव कर लीजिए प्ले लिस्ट को, जो सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलता रहे रेगुलर। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जब जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आपके के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना Node.js का सीरीज। तो व्हाट इज नोड? फर्स्ट ऑफ ऑल Node.js है क्या? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं Node.js। व्हाट इज Node.js? Node.js क्या है? Node.js एक सर्वर साइड डेवलपमेंट है जिसका हम यूज करते हैं सर्वर क्रिएट करने के लिए। Node.js is used to create or you can say that Node.js is used to create server और REST API। Node.js का यूज करके हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं और REST API क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट सर्वर और REST API। अब Node.js है क्या? चलिए गूगल पे सर्च मारते व्हाट इज Node.js। यहाँ पे जाएंगे, Node.js लिख सर्च मारेंगे। Node.js यहाँ पे देखिए पहले Node.js, इट इज a JavaScript runtime environment। Chrome VS8 इंजन, जावा क्रोम का जो नया वर्जन लॉन्च हुआ VS8 इंजन, उसमें JavaScript इंजन है जिसपे ये रन करता है। क्रोम के VS8 इंजन में ये JavaScript का, ये भी ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकएंड JavaScript runtime environment that runs on VS8 engine and execute JavaScript code outside of web browser। मतलब क्या बोल रहा? Node.js एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए, जो रन करता है क्रोम के V8 इंजन में
अब कौन सा कोड यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। नोड जेएस को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट पे बेस है। जावा स्क्रिप्ट का यूज करने से क्लाइंट साइड भी अच्छे से लिख सकते हैं, कोड अच्छे से लिख सकते हैं, और बैकएंड का भी कोड अच्छे से लिख सकते हैं। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया। नोड जेएस इज जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। Node.js is JavaScript runtime environment। ये नहीं, ये फ्रेम नहीं तो ये फ्रेमवर्क है, नहीं तो लाइब्रेरी। नॉट अ फ्रेमवर्क और नॉट अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी नहीं, ये लाइब्रेरी है, नहीं ये फ्रेमवर्क है। नहीं तो ये लाइब्रेरी है, नहीं फ्रेमवर्क है। ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जहाँ जो V8 इंजन का यूज करके, क्रोम के V8 इंजन का यूज करके रन करता है। रन्स ऑन क्रोम से V8 इंजन runs on Chrome V8 इंजन रन करता है टू डेवलप सर्वर साइड एप्लीकेशन इन जावा स्क्रिप्ट। इसका हम यूज करते हैं Node.js यूज टू क्रिएट सर्वर साइड एप्लीकेशन और REST API सर्वर साइड एप्लीकेशन और REST API भी क्रिएट कर सकते हैं हम Node.js मदद से। Node.js used to create server-side application with using server-side application by using JavaScript by using JavaScript की मदद से हम सर्वर साइड का एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आता होगा, व्हाट यू शुड नो फर्स्ट, मतलब पहले हम लोग इस Node.js को आने के लिए क्या क्या आना चाहिए मुझे। व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द Node.js। आप लोग क्या क्या पता होना चाहिए Node.js से स्टार्ट करने से पहले। Node.js स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जावा स्क्रिप्ट पर होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट it is necessary to understand the Node.js before you going to Node.js, you know the JavaScript concept like फंक्शन, JavaScript का फंक्शन, JavaScript फंक्शन आना चाहिए आप लोग को। कॉल बैक, मतलब कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं। एडवांस फ्यूचर भी आना चाहिए, जैसे कॉल बैक हो गया, कॉल बैक, प्रोमिसेस, उसके बाद और मल्टीपल थिंग्स है जो आप लोग को आना चाहिए जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद हम लोग वाई शुड यूज Node.js सब। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आप लोग के मन में, हम Node.js का यूज क्यों करें। हम लोग जावा का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं, Node.js का हम यूज क्यों करेंगे। तो Node.js का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप लोग बोलेंगे पाइथन भी तो ओपन ही सोर्स है। पाइथन ओपन सोर्स है, लेकिन वो लाइट वेट नहीं है। उसके लिए हम पर इंस्टॉल करते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन, और जावा के लिए जावा वर्चुअल मशीन यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ एक तो सिर्फ ये जावा स्क्रिप्ट कोड है, ओनली ब्राउजर में रन कर सकता है जावा स्क्रिप्ट का कोड। इसमें Node.js हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, इसीलिए हम इसका
why should we use Node.js? Why should we use Node.js? It is light. It is a lightweight and open source. Lightweight and open source. Lightweight and open source. It is lightweight and open source. Asynchronous and non-blocking इनपुट एंड आउटपुट। इस तरह हम जो हम asynchronous को मेक कर सकते हैं। सिंक्रोन दो नोट जैसे टू टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होता है? असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो होता है जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, उसे हम सिंक्रोनस बोलते हैं। कोड एग्जीक्यूट लाइन by line, it is called synchronous. Synchronous asynchronous synchronous क्या है? कोड एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। लाइन बाय लाइन जब कोई कोड एग्जीक्यूट होता है उसे हम सिंक्रोनस कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू, सेव इट, ओके, जस्ट वेट 1 सेकेंड, अगेन ओपन नोटपैड ओपन कर लिए। यहाँ पे हम कोई भी लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं लेट price, let product will be equal to our product or name. Simply we can put name will be equal to TV, price will be equal to, let price will be equal to 50,000। लिख लिया कोड। अब इस कोड को हम जब कंसोल लॉग करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे, console dot log, यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे, लेट्स सपोज ओके फर्स्ट नेम और प्राइस, यहाँ पे नेम और प्राइस हम प्रिंट करेंगे। पहले एग्जीक्यूट होगा नेम, उसके बाद प्राइस आएगा। अगर इसमें कोई एरर आता है तो ये एग्जीक्यूट, ये अगर यहाँ पे एरर कोई आता है तो इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन सिंक्रोनस में ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। असिंक्रोनस में क्या है, आप अगर इसमें कोई एरर आया, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, प्राइस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर इसमें कोई एरर आया तो नेम ऑटोमेटिकली आउटपुट में आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू टीवी, प्राइस इज इक्वल टू दिस। अगर दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है फिर भी एक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिंक्रोनस में अगर दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम आया तो एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी को हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन बोलते हैं। असिंक्रोनस क्या होता है, नन, मतलब ये जो कोड एग्जीक्यूट विदाउट any restriction, it is called asynchronous। उसे बोलते हैं। कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जो अगर पहला जैसे फंक्शन 1 एग्जीक्यूट, फंक्शन 1 में कुछ एरर आ गया तो फंक्शन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। फंक्शन 1 में एरर आया तो फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी को हम असिंक्रोनस कॉल बोलते हैं। तो वही Node.js फॉलो करता है असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट एंड आउटपुट। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट एंड आउटपुट, इसी कारण हम Node.js यूज करते हैं। और ये
लाइट वेट तो होता ही है, इफिशियंट सर्वर क्रिएट करने में होता है। ये इसका एक तो और खासियत, मतलब एक तो और इम्पोर्टेंट थिंग है, ये सेम लैंग्वेज we can use both side, like both side, client side and सर्वर साइड, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। इससे थोड़ा इजी हो जाता है सर्वर क्रिएट करना के लिए, क्योंकि आप लोग अगर जावा स्क्रिप्ट आप लोग जानते हैं, सर्वर आपको नोड.जेएस पढ़ने में बहुत आसानी लगेगा, आप लोगों के लिए नोड.जेएस बहुत इजी लगेगा, इसीलिए इसके लिए पढ़ना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कौन कौन सा कंपनी नोड.जेएस का यूज करते हैं ये सब आप फिर भी आप लोग जानना चाहिए। विच कंपनी uses Node.js, which company uses Node.js? देखिए कौन कौन सा 15 ग्लोबल कंपनी दैट यूज Node.js। लिंक्डइन फर्स्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, ट्रेलो हो गया, पेपल हो गया, नासा हो गया, ये सब कंपनी यूज करता है Node.js। ये सब कंपनी Node.js यूज करता है। अब चलिए, ये तो हो गया Node.js का इंट्रोडक्शन, Node.js में क्या क्या नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं Node.js में पढ़ना क्या क्या है। ये सब तो सर्वर व्हाट वी कैन स्टडी इन Node.js। Node.js मॉड्यूल सिस्टम है, इसलिए हम Node.js को मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे। Node.js what should we know in Node.js for a server creation? Open Chrome, just wait, open Node.js, Node.js ओपन करते हैं। चलिए Node.js ओपन करने का डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स में जाने के बाद जाते हैं एपीआई रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे जाने पर यहाँ पे ये सब एक तो और इम्पोर्ट, Node.js को जो इन्वेंट मतलब Node.js जिस लैंग्वेज बना था उस लैंग्वेज का नाम था C++। Node.js, one second, Node.js is written in C++। Node.js is written in C++। अरे Node.js को C++ में बनाया गया, लेकिन सी पर नहीं, इसमें सी का कहीं पे यूज ही नहीं होता, C++ का कहीं पे यूज ही नहीं होता, सिर्फ Node.js सर्वर क्रिएट किया है, मतलब लिखा गया है सिर्फ C++ में, लेकिन यहाँ पे सी का कोई यूज ही नहीं होता है। Node.js में इसमें जो है दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसमें फर्स्ट ले लेते क्रिप्टो। अब क्रिप्टो तो अभी यूज नहीं कोई करता, क्रिप्टो की जगह पर बिक्रिप्ट यूज करता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो npm थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है बिक्रिप्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है बिक्रिप्ट, जिसका हम लोग यूज करेंगे पासवर्ड इनक्रप्शन इनक्रिप्ट करने के लिए। जैसे हम लोग पासवर्ड डेटाबेस में सेव करेंगे तो डेटाबेस में एज इट इज पासवर्ड सेव नहीं कर सकते, क्योंकि मान ली कोई यूजर आपके वेब पेज पे आकर रजिस्टर करे, आप तो ये किसी भी यूजर का पासवर्ड और आईडी, पासवर्ड तो नहीं दे सकते, आईडी यूजर नेम आप दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आप देख लेंगे तो उसका अकाउंट ही आप अब तो यूज करने लगे, इसलिए क्रिप्टो पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब ये क्रिप्ट हो गया, इसके जगह पर हम लोग बिक्रिप्ट यूज करते हैं पासवर्ड इनक्रिप्शन करने के लिए, पासवर्ड इनक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो की जगह पर बिक्रिप्ट यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग क्रिप्टो की जगह पर बिक्रिप्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग, फर्स्ट टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक सीरियल वाइज नहीं, टॉपिक आपको लिखा देते हैं सीरियल वाइज जो इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्रिप्टो, इनिशिएट ऑफ क्रिप्टो हम लोग देखने वाले हैं। गो टू above, एक 1 second below this, yeah, no, is it initiate of crypto, we are going to study bcrypt.js। क्रिप्टो
पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए है, इसके इसी के जगह इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो वी आर गोइंग टू यूज यूज bcrypt js। bcrypt js से भी पासवर्ड इंक्रिप्ट, ये ओल्ड हो गया इसलिए हम लोग अब bcrypt यूज करते हैं इसमें से। अब उसके बाद क्रिप्टो के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टो के बाद हम लोग पढ़ने वाले फाइल सिस्टम मॉड्यूल। फाइल सिस्टम मॉड्यूल को हम कैसे यूज किया जाता है, इसमें पहले आप लोग इस समझे मॉड्यूल। इसमें जो Node.js में 3 टाइप का मॉड्यूल होता है, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल we are using in Node.js। we are using in Node, we are using in Node.js। 3 टाइप का मॉड्यूल यूज करते हैं Node.js में। फर्स्ट होता है कस्टम मॉड्यूल, सॉरी फर्स्ट होता है कोर मॉड्यूल। फर्स्ट होता है कोर मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल। सेकंड होता है कस्टम मॉड्यूल। थर्ड होता है npm लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी मैनेजर। यहाँ पे दे देंगे कस्टम मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल के बाद हम लोग दे देंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। 3 टाइप का मॉड्यूल होता है, जिसमें क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो कस्टम मॉड्यूल है, लेकिन बट bcrypt जैसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसका हम यूज करते हैं क्रिप्टो के इंस्टेड ऑफ क्रिप्टो, हम bcrypt का यूज करते हैं। अब कोर मॉड्यूल में क्या क्या मॉड्यूल होता है वो लोग हम लोग चल डिस्कस करते हैं। कोर मॉड्यूल में फर्स्ट हो गया फाइल सिस्टम मॉड्यूल। फाइल सिस्टम मॉड्यूल फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, HTTP रिक्वेस्ट देखेंगे। HTTP रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड हो गया HTTP रिक्वेस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद हम लोग देखने वाले OS मॉड्यूल, पाथ मॉड्यूल। इसमें OS मॉड्यूल। थर्ड विल बी OS मॉड्यूल। इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्टेड। उसके बाद पाथ मॉड्यूल हम लोग देखेंगे। पाथ मॉड्यूल कोर मॉड्यूल जो Node.js का अपना मॉड्यूल होगा वो कोर मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल इसमें और चीज है जो हम लोग देखने वाले, जैसे रिपेल हो गई, ये देखेंगे, रिपेल देखेंगे। उसके अलावा मे बी URL भी देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग को हम बता रहे हैं। असिंक्रोनस कॉल लोग तो हम लोग देखेंगे। एक तो URL भी ले लेते हैं, URL मॉड्यूल। यहाँ पे URL मॉड्यूल देखेंगे हम लोग। URL मॉड्यूल देखने वाले हैं। और उसके बाद URL मॉड्यूल देखेंगे। उसके बाद अब जो होगा इम्पोर्टेंट, जैसे हो गया एक मल्टर मॉड्यूल, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। कस्टम मॉड्यूल में जो है अपने मॉड्यूल क्रिएट करके हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कस्टम मॉड्यूल। वी क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। इज कॉल्ड कस्टम मॉड्यूल। इसे कस्टम मॉड्यूल बोलते हैं। कस्टम मॉड्यूल में हम लोग मतलब क्रिएट करेंगे 2-4 मॉड्यूल। उसके बाद हम लोग उसका अपना यूज करेंगे, उसी को कस्टम मॉड्यूल बोलते हैं। जस्ट 1 मिनट, कॉल आ गया। चलिए शुरू कर।
थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कस्टम मॉड्यूल क्रिएट ओन मॉड्यूल। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वो होता है जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम किसी दूसरे के मॉड्यूल जैसे npm से हम मॉड्यूल्स डाउनलोड करते हैं उसे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोलते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जगह पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं bcrypt। फर्स्ट हम लोग यूज करने वाले bcrypt लाइब्रेरी यूज करने वाले। उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं bcrypt JS यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे जेसन वेब टोकन JWT ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे उसके बाद हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे बैकएंड के मदद से गूगल ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम लोग फेसबुक ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे, फेसबुक ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। उसके बाद थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे लाइक मोंगोज फॉर डेटाबेस कनेक्शन के लिए मोंगोज हम लोग देखने वाले हैं। और मल्टीपल थिंग वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डू। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस यूज करेंगे। एक्सप्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट रेस्ट एपीआई और सर्वर क्रिएशन। एक्सप्रेस होता है Node.js की मदद से काफी इजी रहता है क्रिएट करने के लिए। हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग ये सब एक्सप्रेस देखेंगे। एक्सप्रेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वर क्रिएटिंग और बहुत सारे मॉड्यूल है जो हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए एक थोड़ा रफ एस्टिमेट दे देते हैं, रफ आइडियाज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोंगोज हो गया, मोंगोडीबी पढ़ना ही है इसमें। जैसे लेट सपोज मोंगोडीबी पढ़ना है हम लोग को, मोंगोडीबी पढ़ना। उसके बाद माई सिक्वल पढ़ना है, MySQL पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत होगा तो हम ओरेकल डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करना है वो भी बता देंगे। उसके बाद हीरोकू पर डिप्लॉयमेंट पढ़ना है, हीरोकू डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे। हीरोकू पर Node.js सर्वर को कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, हीरोकू को डिप्लॉयमेंट AWS पे डिप्लॉयमेंट आप लोग को बताते हैं, बट AWS का वो जो लाइसेंस जब उसको फी पे करना पड़ता है, इसलिए AWS को उतना जरूरत नहीं है। एक दो और है उसके बारे में बता देंगे क्या क्या करना है। उसके बाद स्ट्राइप पेमेंट कैसे ऐड करना है, स्ट्राइप पेमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। स्ट्राइप पेमेंट कैसे Node.js में हम लोग ऐड करते हैं स्ट्राइप पेमेंट। उसके बाद हम लोग देखने वाले पेपल पेमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोड मेलर ये भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। नोड मेलर इसका यूज कर नोड मेलर का यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे जब कोई भी यूजर आप लोग के वेब पेज पर रजिस्टर करेगा तो उसका हमको ईमेल कैसे भेजेंगे। और उसके बाद रिसेट पासवर्ड भी देखेंगे। जब कोई भी यूजर आपको पासवर्ड अगर फॉरगेट पासवर्ड करे तो उसको हम ईमेल भेजेंगे, उस लिंक से वो अपना यूजर न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो रिसेट पासवर्ड के बारे में भी जानेंगे, रिसेट पासवर्ड कैसे करना है। बस यही सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और जो कुछ छोटा छोटा होगा तो बाद में देखेंगे। जैसे मल्टर मॉड्यूल हो गया, मल्टर मॉड्यूल के बारे में भी जानेंगे। मल्टर मॉड्यूल होता है फाइल अपलोड करने के लिए यूज किया जाता है मल्टर मॉड्यूल। और कुछ या मल्टर मॉड्यूल हो गया, जैसे हम फ्रंट एंड में base64 इमेज अपलोड करते हैं, वैसे तरह हम बैक एंड में भी इमेज अपलोड करते हैं बाय यूजिंग मल्टर मॉड्यूल। फ्रंट एंड में लॉजिक लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग मल्टर मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है और उसका यूज कैसे करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, रिपेल इन्वायरमेंट क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और React.js का फुल स्टैक ट्यूटोरियल चालू है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। प्ले लिस्ट को सेव कर सकते हैं, प्ले लिस्ट को सेव करके वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। Node.js का हम इसीलिए स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि हम लोग अब इसके बाद रिएक्ट में देखेंगे एक तो मर्न स्टैक एप्लीकेशन एम्प्लॉय पोर्टल, इसलिए हम लोग रिएक्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट किए ही हैं। इसलिए मैं सोचा नोड का भी ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देते, जिससे ये लगे कोई जो बंदा नोड नहीं जानता वो अपना नोड भी पढ़ लेगा और नोड पढ़ने के बाद
दोनों जब एम्प्लॉय पोर्टल का एप्लीकेशन देगा तो उसमें कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि मर्ज स्टैक एप्लीकेशन होने वाला है ना, इसलिए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।